बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाफ़े मुग़ल हाजिर है। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। नाज़रीन, एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर जो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है और दूसरी तरफ पीडीएम का इस्तीफ़ों को लेकर सियासी मैदान में हलचल। 13 दिसंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम जलसे करने जा रही है, जबकि वज़ीर आज़म का कहना है कि इनको जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क को लॉकडाउन की तरफ लेकर गए कि वायरस की वजह से आवाम की जिंदगियां मुतासिर ना हों। अगर हम बात करें जलसे जुलूसों की, तो अपोजिशन लीडर जलसे करने के बाद घरों को लौट जाएंगे, मगर पीडीएम के इस इकदाम से कोरोना केसेस में इजाफा होगा। अगर हम माजी की बात करें, जब दुनिया भर समेत पाकिस्तान पर कोरोना का हमला हुआ तो यही अपोजिशन जमातें हुकूमत को कहती नजर आ रही थीं, कोरोना की वजह से आवाम की जिंदगियां मुतासिर हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। सोचने की बात तो यह है, जब नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुल्क को दहशतगर्दी का खतरा लाहक था, उस वक्त खान साहब इस्लामाबाद में धरना दे रहे थे। मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद हो गईं और इमरान खान ने धरना ख़त्म कर दिया। यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या हम अपनी आवाम की ज़िंदगियों को वायरस से बचाव के लिए जल्द से 3 माह बाद नहीं कर सकते? क्या हम कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए एक ही प्लेटफार्म पर मुत्तहद नहीं हो सकते? याद रखें, अपोजिशन जमातें मौजूदा हुकूमत से छुटकारा चाहती हैं और अपोजिशन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी जान जा रही है, किसकी जान नहीं। बस जाते जाते आपसे गुजारिश है कि आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है या किसी भी मसलक से या फिर किसी भी मज़हब से, कोरोना एक हकीकत है जो बिला तफरीक सबको निशाना बना रहा है। खुदारा एहतियात कीजिए अपना और अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों का। मुआशरा रहेगा महफूज, पाकिस्तान रहेगा मजबूत। अपने मेज़बान शाफ़े मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।